हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त स्वस्थ ज़बरदस्त होंगे। मैं आपका भाई राहुल सिंह राजपूत। मैं एक प्रोफेशनल बरिस्टा हूँ और 6 साल से एज अ बरिस्टा का जॉब करता हूँ। मैं वर्ल्ड की 3-4 कंट्रीज घूम चुका हूँ बरिस्टा के जॉब करते हुए। तो मैं आज आपको एज अ प्रोफेशनल बरिस्टा की क्या खूबियाँ होती है या फिर उनको क्या सावधानियाँ बरतनी होती है, या फिर ये इस्प्रेसो मशीन, ये जो मशीन आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये बेजेरा की इस्प्रेसो मशीन है। इससे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के कॉफ़ी बनाते हैं, लाइक एस्प्रेसो, अमेरिकानो, कैपेचिनो, लाते, मोका, फ्लैट वाइट, स्पेनिश लाते, बहुत तरह के कॉफ़ीज़ बनाते हैं। तो कॉफ़ीज़ बनाने के लिए आज हम अपने मशीन के बारे में आपको डिटेल्स में समझाने वाले हैं कि जैसे कि ये मशीन का, इसे कहते हैं पोटा फिल्टर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसे कहते हैं पोटा फिल्टर और ये होता है ग्रुप हेड। जब हम पोटा फिल्टर में कॉफ़ी बीन्स को ग्राइंड करके ले लेते हैं, कॉफ़ी बीन्स को ग्राइंड करके पोटा फिल्टर में लेने के बाद हम इसे ग्रुप हेड में इस तरह से कस कर टाइट कर देते हैं। कस करके टाइट करने के बाद हम सिंगल शॉट और डबल शॉट के 2 तरह के पोटा फिल्टर होते हैं। जैसे कि ये सिंगल शॉट का पोटा फिल्टर है, ये डबल शॉट का पोटा फिल्टर है। तो सिंगल शॉट में 7 से 9 ग्राम तक कॉफ़ी बीन्स ग्राइंड करके लेते हैं और डबल शॉट में 14 से 18 ग्राम तक लेते हैं कॉफ़ी बीन्स को ग्राइंड करके। और डबल शॉट, ये सारे शॉर्ट्स वाइज बटन है, आप देख सकते हैं ऊपर में शॉर्ट्स वाइज बटन रहते हैं। सिंगल शॉट, डबल शॉट, लेबेजिनो शॉट और एक डायरेक्ट का होता है, एक हॉट वाटर गेज का बटन है। तो हम इसको शॉर्ट्स वाइज एस्प्रेसो निकाल लेते हैं और आप जैसा कि देख सकते हैं ये है मिल्क स्ट्रीम पॉइंट। इससे हम मिल्क को स्ट्रीम करते हैं। कैपेचिनो लाते बनाने के लिए मिल्क को इससे स्ट्रीम करते हैं, जिससे मिल्क स्ट्रीम हो जाता है अच्छे तरह से, तो मिल्क फोम उसमें क्रिएट होता है। और ये है होता है ऊपर में, ये देख सकते हैं, ये मिल्क स्ट्रीम कंट्रोल पॉइंट होता है दोस्तों। तो मिल्क स्ट्रीम कंट्रोल पॉइंट से 120 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग मिल्क को स्ट्रीम कर लेते हैं, सिल्की फोम प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके बाद शॉर्ट्स वाइट एस्प्रेसो निकाल के हम उस पर आर्ट, अच्छे से आर्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, लाइक अ लीफ, हार्ट, डिफरेंट टाइप के आर्ट हम कॉफ़ी के ऊपर प्रिपेयर करते हैं दोस्तों। और इस तरह से हम कॉफ़ी को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब बात करते हैं कॉफ़ी बीन्स कितने प्रकार के होते हैं। कॉफ़ी बीन्स 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला नंबर होता है अरेबियन, जिसमें कि कैफीन की मात्रा थोड़ी कम होती है। दूसरे नंबर में आता है रोबास्टा, जिसमें कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तीसरे नंबर में आता है तुर्किश कॉफ़ी बीन। चौथे नंबर में इटालियाना कॉफ़ी बीन। तो हम आपसे बात करते हैं, ज़्यादा तौर पे कॉफ़ी शॉप में अरेबियाना और रोबास्टा कॉफ़ी बीन्स का यूज होता है। और तुर्किश कॉफ़ी बीन और इटालियाना कॉफ़ी बीन बहुत कम ही कॉफ़ी शॉप ऐसा होता है जो कि मल्टीनेशनल कॉफ़ी शॉप है या ब्रांडेड कॉफ़ी शॉप है, उसके अंदर में ये सारी कॉफ़ी बीन्स पाई जाती है। तो हम बताते हैं आपको कैपेचिनो कैसे बनाते हैं। एस्प्रेसो बनाने के बाद हम मिल्क को सिल्की फोम करके और 30% एस्प्रेसो लेते हैं, 40% मिल्क फोम होना चाहिए और 30% उसमें मिल्क होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कैपेचिनो में 30% एस्प्रेसो होगा, 30% मिल्क होगा और 40% मिल्क फोम होगा। और वही अगर हम लाते बनाते हैं, लाते में आर्ट प्रिपेयर करना रहता है, तो जिसकी वजह से हम लोग 30% एस्प्रेसो लेते हैं और 40% मिल्क लेते हैं। मिल्क की क्वांटिटी लाते में ज़्यादा होती है दोस्तों, और कैपेचिनो में मिल्क की क्वांटिटी कम होती है, फोम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। लाते में मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, फोम की क्वांटिटी कम होती है, जिसकी वजह से हम अच्छा आर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं कॉफ़ी के ऊपर। और अगर आप अमेरिकानो बना रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा, अमेरिकानो बनाने के लिए हम लोग एस्प्रेसो ले लेते हैं। 30 ml एस्प्रेसो लेने के बाद 70 ml उसमें हॉट वाटर, ये देख सकते हैं आप, ये हॉट वाटर गेज का मीटर है, हॉट वाटर ले लेते हैं 70% और 30% एस्प्रेसो ले लेते हैं। हमारा अमेरिकानो रेडी हो गया। अगर आप तुर्किश कॉफ़ी बना रहे हैं तो तुर्किश कॉफ़ी बनाने के लिए आप 70% हॉट वाटर लेकर 30% एस्प्रेसो बीन्स का पाउडर होता है वो ले लेते हैं। लेकर उसको हल्के से हीट करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, फैलाते हैं तो वो बाहर आने लगता है, तुर्किश कॉफ़ी हमारा रेडी हो जाता है दोस्तों। अगर आप स्पेनिश लाते बना रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, स्पेनिश लाते बनाने के लिए हमको 30% एस्प्रेसो लेने के बाद मिल्क में नेस्ले मिल्क एक आता है, स्वीट मिल्क होता है, नॉर्मल मिल्क के साथ नेस्ले मिल्क 1 स्पून या 2 स्पून ले लेते हैं। ज़्यादा कस्टमर को स्वीट चाहिए तो 2 स्पून लेंगे, अगर कम स्वीट चाहिए, नॉर्मल स्पेनिश लाते चाहिए तो उसको 1 स्पून नेस्ले मिल्क भी ले लेते हैं, जो कि
मिक्स करके अच्छे से शेक कर देते हैं मिल्क में। उसके बाद उसको स्टीम करके जिस तरह से आते लाते का आर्ट बना रहे हैं उसी तरह से उसका आर्ट भी हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं दोस्तों। तो आज इतने सारे बातों पे हम लोगों ने बात किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगी हो। बरिस्टा ट्रेनिंग के अगले भाग के लिए अगर मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।